वैसे तो महादेव के लिए कई सारे व्रत हमारे हिंदू परंपरा में बताए गए हैं। ऐसे ही पुराने समय में महादेव के भक्त प्रदोष का व्रत रखते आ रहे हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग आज भी ये नहीं जानते कि त्रयोदशी तिथि पर यह व्रत क्यों रखा जाता है और प्रदोष काल में महादेव का पूजन क्यों किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इसी व्रत के बारे में। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू पर। प्रदोष माह में 2 बार यानी शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 12 अथवा 13 को आता है। प्रदोष का व्रत और उपवास भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। उस काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए, क्योंकि शिव कर्म सदैव मौन रहकर ही पूर्णता को प्राप्त करता है। इसमें भगवान सदाशिव का पंचामृतों से शाम के समय अभिषेक किया जाता है। प्रदोष का सबसे बड़ा महत्व है कि सोम यानी चंद्र को कृष्ण पक्ष में प्रदोष काल पर्व पर भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया था। ये सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। उपासना करने वालों को एवं प्रदोष करने वालों को सोम प्रदोष से व्रत एवं उपवास प्रारंभ करना चाहिए। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व नागनी को शांत रखता है। लेकिन अब प्रदोष क्यों किया जाता है, प्रदोष में दोष क्यों और दोष है तो प्रदोष क्यों, आइए ये भी आपको समझाते हैं। पौराणिक कथा अनुसार चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ था। चंद्र एवं रोहिणी बहुत खूबसूरत थी एवं चंद्र को रोहिणी पर अधिक प्रेम देख बाकी कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से ही क्रोधी थे और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्र को श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। धीरे धीरे चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं कम होने लगी। नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान आशुतोष की आराधना करने को कहा। उसके बाद दोनों ने भगवान आशुतोष की आराधना की। चंद्र अंतिम सांसें गिन रहे थे कि भगवान शंकर ने प्रदोष काल में चंद्र को पूर्ण जीवन का वरदान देकर उसे अपने सिर पर धारण कर लिया, यानी चंद्र मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। फिर धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। प्रदोष में दोष यही था कि चंद्र क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु तुल्य कष्टों को भोग रहे थे। प्रदोष व्रत इसीलिए भी किया जाता है कि भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें फिर से जीवन दान दिया। हमें उस शिव की आराधना करनी चाहिए जिन्होंने मृत्यु को पहुँचे हुए चंद्र को सिर पर धारण किया था। एक मान्यता यह भी है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकाला गया तो सृष्टि को बचाने के लिए उस भयंकर विष को भी उन्होंने पी लिया था। तो विष इतना ज्यादा असरकारी था कि उसे पीने के बाद महादेव का कंठ नीला पड़ गया था और विष के प्रभाव से उनके शरीर में असहनीय जलन होने लगी थी। देवताओं ने जल, बेलपत्र वगैरह से महादेव की जलन को कम किया था। जिस समय से ये घटना घटी थी उस समय त्रयोदशी तिथि थी और प्रदोष काल था। संसार को विष के प्रभाव से बचाने के बाद देवताओं ने इसी प्रदोष काल में महादेव की स्तुति की थी। होकर महादेव ने तांडव किया। तभी से हर त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में महादेव के पूजन की परंपरा चली आ रही है और ये व्रत प्रदोष व्रत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्रदोष काल को लेकर वैसे तो क्षेत्र के हिसाब से कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन ज्यादातर मान्यताओं में से एक बात समान रूप से बताई गई है कि उस आधार पर प्रदोष काल सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद तक माना जाता है। इसके अलावा प्रदोष काल को खास तौर पर महादेव का पूजन ही किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन महादेव का व्रत रखने और प्रदोष काल में विधि विधान से महादेव का पूजन करने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। साथ ही प्रदोष काल को ही ध्यान और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। तो यह थी एक छोटी सी जानकारी प्रदोष व्रत के बारे में। और अगर आप भी यह व्रत करते हैं और अगर करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं एक अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।